हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा, वीडियो का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। यहाँ मैं दोनों साथियों के लिए, जिन साथियों का चयन हुआ और जिनका नहीं हुआ, दोनों के लिए बात करने वाला हूँ। तो जिन साथियों का तो चयन हो गया, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे क्वालिटी एजुकेशन परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने बहुत मेहनत की, इसके लिए बहुत संघर्ष किया और आज जाकर लास्ट में फाइनली आपको इसका परिणाम मिला और आपको ये पोस्ट हासिल हुई। आप और भी ऐसे बहुत सारे साथी जिन्होंने शायद उतनी ही मेहनत की, उतना ही संघर्ष किया होगा, लेकिन कुछ नंबरों से रह गए। आपने देखा होगा कि आपने डीवी के लिए यहाँ पर फॉर्म लगाया होगा और कुछ नंबर कम रहने की वजह से अब आपका फाइनल नंबर नहीं आया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जिन साथियों का नहीं हुआ और कुछ मार्क्स से रह गए, मेरी नज़र में वो भी उतने ही सफल है। आपको पोस्ट नहीं मिल पाई, उसकी तारीख कोई और होगी जिस दिन आपको पोस्ट मिलेगी, लेकिन यकीन मानकर चलिए कि आप भी उसी लेवल पर पहुंच चुके हैं जिन लेवल पर पहुंचकर जिन साथियों ने यहां पर अपनाया है। मैं उनके लिए विशेष लास्ट में और बात करूंगा, लेकिन जिनका हुआ थोड़ा सा उस पर हम बात करते हैं कि कितने नंबर पर क्या हुआ है। ये सब लिस्ट आपने देखनी होगी, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जनरल कैंडिडेट में ये कट ऑफ 130 रही है और ईडब्ल्यूएस में 123 रही है, ओबीसी में 129, एससी में 107, एसटी में यहाँ पर आप देखिए 106। लगभग जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण सूचना, जिन साथियों का प्रोविजनल लिस्ट में नंबर आया, आपने टेलीग्राम पे ये पूरी लिस्ट शेयर कर दी है, आपने देख भी ली होगी। ग्राम विकास भर्ती अधिकारी में जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई, प्रोविजनल लिस्ट जिसका किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण उनको अभी प्रोविजनल में रखा गया, ये लगभग वही कैंडिडेट है जिनका कट ऑफ से जिन्होंने पार कर लिया है। तो पूरा संभव है कि आप सबको ले लिया जाएगा। आपको रिमार्क्स डाला गया कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप जमा करवा दीजिए 7 दिवस के अंदर अंदर। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि 7 दिवस के अंदर अंदर व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा आप पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप जरूर कर ले। अब जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से यहाँ पर बहुत बहुत बधाई। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी, आप में से ऐसे बहुत सारे साथी होंगे, मैं मानता हूं कि शायद सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन से जुड़कर तैयारी की होगी। मैं ये चाहूंगा आप सभी से कि अब आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। मैंने आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8949294370। आप अपनी फोटो, अपना नेम, अपना रोल नंबर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें क्वालिटी एजुकेशन के साथ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो बाकी सभी साथियों के साथ भी हम शेयर करें। आपकी जो सफलता है वो बाकी सारे साथियों के लिए भी मोटिवेशन का कारण बनेगी, वो सबके लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगी। वो हम सभी के साथ टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, कम्युनिटी पे, सब जगह यहाँ पर हम शेयर करेंगे। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर इसको जरूर जरूर शेयर करें। हमें भी खुशी मिलती है कि हमने जो मेहनत की है अंत में जाकर वो यहाँ पर सार्थक हो रही है। लास्ट में अब मैं यहाँ पर उन साथियों के लिए बात करने वाला हूं जो किसी कारण से कुछ नंबरों से रह गए। एक तो अभी डीवी में रह गए और कुछ साथी जो पहले रह गए। देखो, ऐसे मैंने देखा कि रिजल्ट आने के बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो आप सभी जानते हैं, यही परीक्षा की नियत है, भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें सीखना है, वो हमें जानना है। ऐसे बहुत सारे साथी थे जो पिछली बार जब पटवारी का रिजल्ट आया था 4th शिफ्ट में थे और अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उनमें से कई साथियों का अब वीडियो में चयन हो गया। ऐसा नहीं था कि वो साथी कमज़ोर थे या अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन हाँ, शायद आप किस्मत कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, वो उनके साथ नहीं था, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आज यहाँ पर, आज वो दोगुनी खुशी के साथ शायद खुशियाँ मना रहे होंगे और ये जो सिलेक्शन है वो जो पिछली निराशा थी उनको वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया और इस एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी और इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, ऐसे भी कई कैंडिडेट पहले भी थे, आगे भी होंगे, जिनका शायद पटवारी में नहीं हुआ, वीडियो में नहीं हुआ, लेकिन आरएस जैसे एग्जाम में और इससे भी बड़े एग्जाम में उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी एक बात साझा की, जो आपने इतने टाइम मेहनत की, इतना टाइम संघर्ष किया, तो जिस प्रकार से एक बांध होता है ना, एक बांध में जब उसके पीछे पूरा पानी जमा होता है, उसके अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपने भी स्टोर करके रखी हुई है। आपने इतना सारा पढ़ा, सिलेक्शन होना नहीं होना एक बहुत अलग बात है, वो तो एक लास्ट एक लाइन थी कि उससे कुछ लोग पार होकर कुछ लोग यहाँ पर आकर रह गए, किनारे पर आकर रह गए। जो लोग किनारे पर आकर रह गए, कई बार वो लोग बहुत निराशा में डूब जाते हैं। मैं यहाँ से आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। जिस दिन आपने अपने ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि स्वाभाविक है जब किसी एग्जाम में फेल होते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को फेस किया है, जब
किसी एग्जाम में हम कुछ नंबरों से रह जाते हैं तो स्वाभाविक है, निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन ये निराशा एक दिन 2 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वापस एक उसी मजबूत संकल्प के साथ आपको ऊपर आना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो भी कुछ नंबरों से रह गए वो यहाँ पर बहुत किनारे पर आ गए। आपके लिए सफलता बहुत पास में है। यहाँ से न तो हमें वापस लौटना है, न ही यहाँ से निराश होना है। जब आप निराश हो जाते हैं और एक लंबे टाइम तक निराशा हावी हो जाती है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके दिमाग को बहुत कमज़ोर कर देती है। निराशा बहुत खतरनाक है। निराशा हमारे दिमाग को खत्म कर देगी। आप थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी, जो पहले क्षमता आप में थी वो क्षमता आप में नहीं रही है। तो मैं आप सभी युवा साथियों को, जिनका नहीं हुआ किसी कारण से, उनको ये स्ट्रिक्टली एक सुझाव दूंगा कि निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये स्वाभाविक है, निराशा आएगी, लेकिन नहीं होना है। आपको निराशा को बदलना है संकल्प में। जो निराशा अभी आ रही है, आपको और मजबूत एक संकल्प करना है कि इस बार इस एग्जाम में नहीं हुआ, मैं इससे बड़े एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। ये संकल्प आप में लेना है। आप में एनर्जी की, आप में पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कोई कमी नहीं है। वो एनर्जी भरी हुई है, सिर्फ कुछ कारण से। बहुत सारे जब योग बनते हैं, आपकी मेहनत का योग भी होता है। उस दिन आपने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, वो बहुत सारे रीजन उसके पीछे काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा जिसने कम भी पढ़ा है, लेकिन उस दिन उसके सितारे का मतलब ये ना होता कि मैं बहुत भाग्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बनता है। वो शायद आपके साथ नहीं था, लेकिन आपकी एनर्जी में, आपके नॉलेज के लेवल में वो कहीं कमी नहीं है। वो आपको सिलेक्शन सफलता जरूर दिलाएगा। इसलिए निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी युवा हैं, और हमारी जो ये एज है, ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एज होती है। और इसमें हमें एक बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समय इस तरह से निराशा में, हताशा में नहीं गुजारना है। जब भी इस तरह की चीज़ें आए कि हमें थोड़ा कभी फेलियर मिलता है, आपको करना क्या है, अपने संकल्प को और मजबूत करना है। बिल्कुल सही बात है, कुछ दिन और बढ़ गए हमारे संघर्ष के, कुछ दिन और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। और मैं इसके लिए भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, तो फिर तो वापस संकल्प कीजिए और वापस अपनी तैयारी पर लग जाइए। बाकी देखो, सरकारी नौकरी के अलावा भी लाइफ में करने के लिए अगर आप में क्षमता है तो आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जिनको सोच लिया कि मुझे जाना ही है, बाकी आपके संकल्प के सामने कोई भी नौकरी बहुत छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो वापस अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आपने ठान रखा है, बड़े एग्जाम के लिए संकल्प कीजिए और आप बड़ा एग्जाम भी वहाँ पर क्रैक करके दिखाएंगे। आप में एनर्जी की, आप में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और बाकी जिन साथियों का हुआ है, उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और वापस से कहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आप इतने टाइम तक आप जुड़कर क्वालिटी एजुकेशन से आपने तैयारी की, आप हमें अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ साथियों का तो हमारे साथ एक्सपीरियंस आने भी लग गया, बहुत अच्छे हमें एक्सपीरियंस मिले हैं। आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सफलता को हम सबके साथ साझा करेंगे। और कुछ ऐसी कहानियां होगी जो वाकई में प्रेरक होगी। मैं कोशिश करूंगा कि उनके इंटरव्यू भी सभी साथियों के साथ साझा करूं। तो मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू।